नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2025 के 39वें मैच के फुल हाइलाइट्स में, जहां गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में 39 रनों से शानदार जीत हासिल की। ये मुकाबला रोमांच से भरा था, जिसमें शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी ने गुजरात को पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर पहुंचा दिया। आइए चलते हैं इस मैच के हर पल की कहानी सुनाने। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले में पिच की मुश्किल प्रकृति के कारण रन गति धीमी रही। ये आईपीएल 2025 का दूसरा सबसे धीमा पावर प्ले था, जिसमें कोई विकेट नहीं गिरा। गिल और सुदर्शन ने सावधानी बरतते हुए स्ट्राइक रोटेट की और मौके मौके पर बड़े शॉट्स खेले। सुदर्शन ने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें एक शानदार छक्का भी शामिल था। दूसरी ओर गिल ने भी 34 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और अपनी पारी को और आक्रामक बनाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की, जो गुजरात की पारी का आधार बनी। 13वें ओवर में आंद्रे रसेल ने सुदर्शन को आउट कर केकेआर को पहली सफलता दिलाई। सुदर्शन 52 रन बनाकर लौटे, जब उनकी कट शॉट का टॉप एज रसेल ने ही लपका। इसके बाद मैदान पर आए जोस बटलर, जिन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। बटलर ने रसेल के उसी ओवर में लगातार 3 चौके जड़े, जिससे केकेआर का उत्साह ठंडा पड़ गया। गिल ने भी केकेआर के प्रमुख स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के खिलाफ रन बटोरे। 16वें और 17वें ओवर में गिल ने स्पिनरों के खिलाफ 12 और 11 रन लिए, जिससे गुजरात की रन गति बढ़ी। हालांकि गिल 90 रन बनाकर आउट हो गए, जब उन्होंने एक फुलटॉस को डीप मिड विकेट पर कैच दे दिया। उनकी 55 गेंदों की पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे। अंत में बटलर ने 23 गेंदों में 41 रन बनाए और शाहरुख खान ने तेजी से रन जोड़कर गुजरात को 20 ओवर में 198/3 तक पहुंचाया। आखिरी 8 ओवरों में 85 रन आए, जो इस पिच पर एक मजबूत स्कोर था। केकेआर की गेंदबाजी में रसेल को एक विकेट मिला, लेकिन उनके स्पिनरों ने 11 ओवर में 96 रन दिए बिना कोई विकेट लिए, जो उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर दिया। सिराज की गेंद एक आउट स्विंगर थी, जो अंदर आई और गुरबाज को कोई मौका नहीं दिया। गुरबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया। इसके बाद सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने पावर प्ले में स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। रहाणे ने फ्लुएंट बल्लेबाजी की, लेकिन नरेन और वेंकटेश अय्यर रन गति बढ़ाने में नाकाम रहे। नरेन 13 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वेंकटेश ने 19 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए। रहाणे ने 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसके तुरंत बाद वॉशिंगटन सुंदर की एक चतुर गेंद पर स्टंप हो गए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और रहाणे चार्ज करते हुए चूक गए। बटलर ने पीछे से स्टंपिंग को अंजाम दिया। इसके बाद आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह क्रीज पर आए। रसेल ने वॉशिंगटन के खिलाफ एक चौका और छक्का जड़ा, लेकिन साई किशोर और राशिद खान ने उन्हें बांधे रखा। राशिद ने अपने तीसरे ओवर में रसेल को स्टंप कर दिया, जब रसेल एक धीमी गेंद पर आगे निकल गए। राशिद ने 3 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 2 विकेट लिए, जिससे केकेआर की उम्मीदें टूट गईं। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी गति और सटीकता ने केकेआर को दबाव में रखा। रिंकू सिंह ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए, लेकिन ईशांत शर्मा ने उनकी पारी का अंत किया, जब गिल ने एक शानदार रनिंग कैच लिया। अंत में अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंदों में नाबाद 27 रन बनाए, लेकिन तब तक मैच केकेआर के हाथ से निकल चुका था। केकेआर 20 ओवर में 159/8 पर सिमट गई और गुजरात ने 39 रनों से जीत हासिल की। मैच के बाद शुभमन गिल को उनकी 90 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गिल ने कहा कि उनकी और सुदर्शन की रणनीति थी कि वे विकेट बचाकर गहराई तक बल्लेबाजी करें और रन गति को बढ़ाएं। उन्होंने अपनी गेंदबाजी इकाई की भी तारीफ की, खासकर राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा की। दूसरी ओर रहाणे ने माना कि उनकी बल्लेबाजी इकाई, खासकर सलामी जोड़ी, इस सीजन में लगातार असफल रही है। उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ की, लेकिन बल्लेबाजी में मध्य ओवरों में रन गति बढ़ाने की कमी को हार का कारण बताया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 8 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। वहीं केकेआर 7वें स्थान पर रही, जिसके 7 मैचों में 6 अंक हैं। गुजरात की ये जीत उनकी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी का सबूत थी, जबकि केकेआर को अपनी बल्लेबाजी में सुधार की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी केकेआर बनाम जीटी के 39वें मैच की पूरी कहानी। अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। तब तक के लिए